यहाँ से भी मंगाने का फायदा नहीं है, इसको बाहर से मंगाना, क्योंकि इसके यहाँ तो कल्लो वाला ही दूध है। सभी को नमस्ते। दो मिनट में कक्षा शुरू करते हैं। नमस्ते जी। आइए गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, सुधी श्रोताओं, कल हमारा आध्यात्मिक चर्चा का प्रसंग दुखों के विषय में चल रहा था और जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, हेयम दुखम अनागतम, दुख से बचने का उपाय करना ही पुरुषार्थ है। तो प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए कि वो दुखों से बचने का उपाय करे। ये उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही उसके जीवन का पुरुषार्थ है। सांख्यकार मुनि ने तो यहां तक कह दिया, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः, कि तीनों प्रकार के जो दुख हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति का हो जाना अर्थात छूट जाना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि हर मनुष्य का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने जीवन में दुखों से छूटने का निरंतर उपाय करे। लेकिन दुखों से छूटने का उपाय करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि दुख है क्या।
जब तक हम ये जानेंगे ही नहीं कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, तब तक हम दुखों को दूर नहीं कर सकते। सारे ही शास्त्रों में, चाहे हम न्याय से, वैशेषिक से, सांख्य से, योग से, कहीं से भी उठा करके देखें, चर्चा दुख की गई। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानतर उत्तरोत्तर पाया पाया तपवर्ग, वहां पर भी दुख शब्द का प्रयोग किया गया। हेयम दुखम अनागतम, वहां पर भी दुख का प्रयोग किया गया। परिणाम ताप संस्कार दुख, यहां पर भी दुख का प्रयोग किया गया। तो सारे के सारे शास्त्र जो है वो दुख से छूटने की बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात हमें यहां समझनी चाहिए कि दुख से छूट जाना सुख का प्राप्त होना है। दुख से छूट जाना सुख का प्राप्त होना है। अब इसका मैं एक सरल उदाहरण देता हूं आपको। सरल उदाहरण यह है कि हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन किया, भोजन करने के बाद में हमें जो भूख लगी थी वो शांत हो जाती है। भोजन शरीर के अंदर पच जाता है और उस पचे हुए भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। हम अपने जीवन के कार्यों को करते रहते हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये क्रम चलता रहता है। भोजन किया, भोजन पचा, लेकिन जहां व्यवधान आता है बीच में जरा सा, कि पेट दुखना शुरू हो गया अगर किसी कारण से, तब हमें याद आता है कि हमारे अंदर एक अंग है जिसका नाम है पेट, और ये पेट अब दुख रहा है तो हमें पता चल रहा है कि ये है, नहीं तो हम भूले रहते हैं कि ये है। लिवर में जब तक लिवर काम करता रहता है तब तक नहीं, हमें याद ही नहीं आता लिवर कहां है। लेकिन जैसे ही कोई समस्या उत्पन्न हुई, थोड़ी सी पेन हुआ या उसके फंक्शनिंग में अबनॉर्मलिटी आ गई, उसकी वजह से एसिडिटी वगैरह शुरू हुई, अपच का रोग शुरू हुआ, तो तुरंत याद आता है कि नहीं भाई, अभी तो लिवर का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पैनक्रियास, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं बेचारे, जिन्होंने अगर साइंस या बायोलॉजी न पढ़ी हो तो वो जानते ही नहीं कि अग्न्याशय नाम का, चलो छोटे मोटे लीवर, हार्ट, इनके बारे में तो सबसे सुनते रहते हैं, तो सबको पता रहता है। लेकिन हमारे शरीर में पैनक्रियास नाम का एक अंग है जिसे हिंदी में अग्न्याशय कहा जाता है, और वो इंसुलिन बनाने का काम करता है। कितने लोगों को पता है? लेकिन फिर भी पता हो या न हो, पर अग्न्याशय अपना काम तो करता रहता है बराबर। कोई साइंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, इससे उस अग्न्याशय को कोई फर्क नहीं पड़ता, लिवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टमक को कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्ट, किडनी, लंग्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ लिख करके उनके बारे में जानकारी हासिल किए हुए हैं या आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहते। लेकिन जब इनके फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ होती है तो उस समय हमको ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या है। तो दुख आता है तब पता चलता है कि हम अब तक जो भोग रहे थे वो सुख था, और जैसे ही वो दुख हट जाता है वैसे ही फिर से हमें वही सुख प्राप्त होने लगता है। तो भोजन का करना, भोजन का पचना, भोजन के द्वारा रस का बनना और शरीर के अंदर स्वास्थ्य का संचार होना, अच्छे पदार्थों का संचार होना, ये सुख है। ये हमारे जीवन का क्या है? शरीर से जुड़ा हुआ सुख। लेकिन जब इसमें व्यवधान आता है तो उत्पन्न हो जाता है दुख, और जैसे ही दुख हट गया वैसे ही फिर प्राप्त हो गया, उसका नाम है सुख। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो दुख की निवृत्ति ही सुख है, सुख अलग से कुछ नहीं है। दुख का निवृत्त हो जाना, दुख का समाप्त हो जाना। हमारे पास कोई दुख नहीं है तो इसलिए हम सुखी हैं। अगर हमारे पास दुख है तो हम सुखी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम जिन भी पदार्थों के पीछे पुरुषार्थ कर रहे हैं या जिन भी कार्यों में अपना पुरुषार्थ, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनमें हमें एक चीज जोड़नी होगी और वो है विचार, कि क्या इन पदार्थों के प्राप्त कर लेने से या इन कार्यों के कर लेने से हमारे दुख की निवृत्ति होगी
यदि हमारे दुख की निवृत्ति होगी तो हम उस कार्य को करें, यदि हमारे दुख की निवृत्ति उससे नहीं होगी तो हम उस कार्य को न करें। तो आइए पहले ये जानते हैं कि दुख हैं क्या हमारे। मैंने संकेत किया था परसों भी, कल भी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये हमारे जीवन के क्लेश हैं, दुख हैं। अविद्या क्या है? अविद्या है जानकारी का ठीक न होना, जानकारी का ठीक न होना। हमें जो भी जानकारी है किसी भी चीज के बारे में, ईश्वर के बारे में, संसार के बारे में, अपने बारे में, भोगों के बारे में, विद्या के बारे में, जो भी जानकारी हमको है, अगर वो ठीक नहीं है तो ये अविद्या है, और अगर वो ठीक है तो वो विद्या है। तो जानकारी का ठीक ठीक न होना अर्थात जो है उसको न जानना और जो नहीं है उसको मानना, इसको अविद्या कहा है। उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये है कि ईश्वर, सब लोग इस बात को जानते हैं कि इस संसार का बनाने वाला है, और इतना बड़ा ये संसार उसी की जो व्यवस्था है उसमें चलता है। मूल रूप से इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होता, लेकिन उसी ईश्वर को, जो इस पूरे संसार को चलाने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है और जो सब प्राणियों की रचना करता है, उनके शरीरों की रचना करता है, उनके लिए साधनों की रचना करता है, उस परमात्मा को एक देशीय मान करके, एक स्थानीय मान करके और पाप कर्म में लिप्त हो जाना, ये अविद्या है। ये अविद्या है। जो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, सब जानते हैं इस बात, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। क्योंकि हम उदाहरण देखते हैं संसार में, आप अगर फौजी लोगों के संपर्क में रहते हो तो आपको पता होगा कि जो बेचारे युद्ध में जाते हैं, कभी किसी का हाथ चला जाता है, कभी किसी की आंख चली जाती है, कभी किसी का पैर चला जाता है, ब्लास्ट होते हैं, गोली लग जाती है, अंग भंग हो जाते हैं। उन अंगों के भंग हो जाने के बाद भी वो तो वही रहते हैं। तो इसका मतलब शरीर से भिन्न एक सत्ता है जो अंदर बैठी हुई है, जो कि कटती पिटती चिलती नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं आती, वो ऐसी कैसी रहती है। बचपन में भी वही रहती है और बड़े होने के बाद भी वही रहती है, वृद्धावस्था में भी वही है और युवावस्था में भी वही है, स्त्री में भी वही है और पुरुष में भी वही है, सामान्य जीवों में, पशु पक्षियों में भी वही है और मनुष्य में भी वही है, बड़े बड़े जीवों में भी वही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये सब जानते हैं कि आत्मा जो इस शरीर को धारण किए हुए है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मृत्यु का भय लगता है सबको। तो ये जो मृत्यु का भय लगता है, जिसे शास्त्र की भाषा में अभिनिवेश कहा गया, ये क्या है? अविद्या के कारण से। तो ये दुख है। हम संसार के सब पदार्थों की सच्चाई को जानते हैं कि ये सारे के सारे पदार्थ इस संसार में बने हैं और इस संसार में ही रहने वाले हैं, यहां से बाहर नहीं जा सकते, हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हम निरंतर निरंतर इनके साथ में अपना राग बढ़ाते जाते हैं, अपना अनुराग बढ़ाते जाते हैं, अटैचमेंट बढ़ाते जाते हैं, और इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि इन पदार्थों के छूटने से हमको दुख होता है। राग अविद्या के कारण। जिस व्यक्ति के मन में इस बात की स्थापना गहराई से है कि संसार के सारे पदार्थ जितने भी हैं वो नाशवान हैं और वियोगजन्य हैं, इनमें वियोग होना ही है, संयोग और वियोग का क्रम इन पदार्थों के साथ में जुड़ा हुआ ही है। अगर ये परमाणु संयुक्त न होते तो ये पदार्थ बनता नहीं, और जहां संयोग हुआ है, जहां पर अटैचमेंट है, वहां पे डिटैचमेंट भी होना स्वाभाविक है। वो होगा ही होगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा। ये बात जान करके और उसके अनुरूप व्यवहार करना,
ये विद्या है, और ये बात को जानते हुए भी उसके अनुरूप व्यवहार न करना और इन पदार्थों के छूटने पर अपने आप को संतापित महसूस करना, दुखी महसूस करना, परेशान, डिप्रेस्ड महसूस करना, ये अविद्या है। तो आप देखिए, संसार में हम लोग आते हैं, किसी वाहन का प्रयोग करते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, बड़ी बड़ी टिकट लेते हैं, 50-50 हजार की, 1-1 लाख रुपए की टिकट आती है। यहां से अमेरिका जाओ तो 1 लाख की टिकट आती है, यूरोप जाओ 50-55 हजार, 80 हजार की टिकट आती है, और उसमें भी बिजनेस क्लास वगैरह की टिकट ले लो तो और महंगी टिकट हो जाती है। लेकिन इतनी महंगी टिकट लेने के बाद भी जब एयरपोर्ट पर यह अनाउंसमेंट होता है कि अब आप उतर सकते हैं, दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो आप देखो कितनी तेजी से आदमी उठता है और ये प्रयास करता है कि सबसे पहले मैं निकल जाऊं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने उस सीट के साथ इतना पैसा खर्चा किया, लेकिन उसके सीट के साथ में हमने अटैचमेंट नहीं रखा, और अटैचमेंट नहीं रखा, मानसिक रूप से हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, अटैचमेंट नहीं रखा, इस कारण से उस सीट के छूटने का हमको दुख नहीं हुआ, बल्कि जल्दी से पहुंच गए, इस बात का सुख हमको मिला। तो बेसिकली ये जो अटैचमेंट है ये हमारे दुख का कारण है। अब इसी यात्रा को थोड़ा लंबा कर दीजिए, जीवन की यात्रा। इस जीवन की यात्रा में ये शरीर और ये संसार हमको एरोप्लेन और सीट की तरह मिले हुए हैं। बस छूटते टाइम दुख किस बात का, जल्दी निकलो। तो छूटते टाइम दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट अगर आपने कर लिया तो दुख है, अटैचमेंट अगर नहीं है तो दुख नहीं होना चाहिए। तो ये विद्या और अविद्या के बीच का फर्क है। इसी प्रकार से यात्रा के समय आपको बहुत सारी तकलीफें भी होती, जैसे घर में आप आराम से होते हैं, टांग पसार के लेटे हुए हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, हर चीज आपकी सुविधा के अनुसार होती है। लेकिन यात्रा में ऐसा नहीं होता, यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानियां भी होती हैं। तो वो परेशानियां जो होती हैं उनके कारण से उस बड़ी जगह की बजाय छोटी जगह, लिमिटेड जगह, रिजर्व्ड जगह होने के कारण से आप अपनी यात्रा के आनंद को तो नहीं खोते। आप तो जहां भी, अच्छा चल ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी एडजस्ट होने दे भाई, मेरे को भी बाहर का दृश्य देखने दो। उसी सीट पर, छोटी सी सीट पर सब एडजस्ट होकर के बाहर के दृश्य का, यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, वहां दुख का अनुभव नहीं कर रहे। यहां से प्रिपेयर्ड हैं कि हमें यहां पर मुख्य रूप से यात्रा का आनंद लेना है। यहां पर मुख्यता, प्रमुखता इस बात की नहीं है कि हमें कितनी जगह मिली है बैठने के लिए। यहां प्रमुखता इस बात की नहीं है कि ये सीट छोटी है कि बड़ी है। प्रमुखता इस बात की भी नहीं है कि ये एरोप्लेन कितनी स्पीड से चल रहा है, नहीं चल रहा है। प्रमुखता इस बात की है कि हम अपनी यात्रा का आनंद ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे। इसी प्रकार से अगर इसी विचार को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और जीवन के संदर्भ में ले आए, तो जीवन के संदर्भ में जब इस विचार को हम ले आते हैं, तो जितने भी द्वेष हमने पाल रखे हैं, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, ये साधन ऐसा है, ये चीज हमको ऐसी नहीं मिली, वो चीज हमको वैसी नहीं मिली, ये सब समाप्त हो जाए। विद्या, तो विद्या के न होने से, अविद्या के होने से हमारे जीवन में दुख आते हैं। और ये दुख वास्तव में क्या हैं? हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, उन मनोवृत्तियों के परिणाम दुख हैं, और मनोवृत्तियों के परिणाम ही सुख हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम दुखी होना चाहते हैं कि सुखी होना चाहते हैं। एक बहुत विद्वान व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं उनका नाम अभी विस्मरण हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है, दुनिया की सबसे अच्छी गवर्नमेंट भी, सरकार भी आपको केवल और केवल सुख के साधन उपलब्ध करा सकती है, सुखी नहीं कर सकती। सुखी होना या न होना ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में है। तो इसलिए हम ये विचार करें अपने मन में, आज के इस प्रसंग को आगे लेते हुए इस विचार को हम अपने मन में करें कि वास्तव में हम जिन चीजों को भी अपने जीवन में दुख के रूप में देख रहे हैं, जिन चीजों को भी हम अपने जीवन में पाकर के दुखी हैं या पाकर के सुखी हैं, उन दोनों को एनालाइज करें कि क्या वास्तव में उस वस्तु से हमको सुख मिल रहा है, क्या वास्तव में उस वस्तु से हमको दुख मिल रहा है, या केवल हमारा एक मेंटल
जो विचार करने की प्रक्रिया है, हमारा जो एक विचार है, हमारा जो एक मेंटल स्टेटस है उस चीज को लेकर के, हमारे जो परसेप्शन है उस चीज को लेकर के, या हमारे जो प्रीजुडिसेस हैं उस चीज को लेकर के, उसकी वजह से हम उसमें सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं। दवा जरा सी कड़वी हो तो आदमी डॉक्टर साहब को 50 उलाहना दे देता है, अरे डॉक्टर साहब इतनी कड़वी दवा दे दी आपने तो कमाल कर दिया, मैं कैसे, बीमारी दवा से और ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन वही व्यक्ति जब उस दवा से भी कहीं ज्यादा कड़वी शराब के या तंबाकू के घूंट भरता है तब उसे कोई कष्ट नहीं, वहां वो रिलैक्स होता है, वहां पर वो आनंद का अनुभव करता है, वहां पर वो सुख का अनुभव। ये मेंटल स्टेटस है, एक मानसिक स्थिति है जिसे हम सुख या दुख के रूप में अनुभव करते हैं। तो वास्तव में साधनों में, पदार्थों में या परिस्थितियों में सुख दुख नहीं है। कैसे थे वो लोग जिनके शरीरों पर कोड़े पड़ रहे थे और फिर भी वो वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसे नारे लगाते थे। कष्ट था, शरीर पर कोड़ा, अरे जरा सा हमारे हाथ पे कोई ऐसे मार दे तो लग जाती है, और वो कोड़ा जो खाल खींच करके ले आता है वो जब शरीर पे पड़ता होगा, 20-20, 25-25, 100-100 कोड़े जब शरीर पे पड़ते होंगे तो कितना भारी कष्ट शरीर में होता होगा। लेकिन उस कष्ट की स्थिति में भी कोई व्यक्ति कह रहा है मेरा रंग दे बसंती चोला, कोई व्यक्ति कह रहा है हे ईश भारतवर्ष में शतवार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। तो इसका मतलब यह है कि शारीरिक कष्ट भी हमारे सुख और दुख का वास्तव में कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण हमारे मन में ही छुपा हुआ है, क्योंकि सुख और दुख एक मानसिक स्थिति है। तो इसलिए आज का एक्सरसाइज ये है कि हम इन चीजों पर विचार करेंगे पहले, कि हमारे आसपास के जितने भी साधन, सुविधाएं, पदार्थ, परिस्थितियां, इनमें हम ये थोड़ा सा विचार करेंगे कि इनमें से कौन सी परिस्थितियां और कारण हमको दुख देने वाले हैं और कौन सी परिस्थितियां और कारण हमको सुख देने वाले हैं, और फिर उन सारे विचारों के साथ में हम आगे की चर्चा को कल बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को हम यहीं पर सीमित करेंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक सत्र है, आत्मोन्नति का सत्र है, और आत्मोन्नति के लिए विद्या को जितना धीरे 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 हम प्राप्त करेंगे उतना ही वो हमारे लिए स्थायी होगी और हमारे आचरण में आने वाली होगी। तो आज के इस प्रसंग को हम यहीं तक सीमित रखेंगे कि हम ये केवल विचार करेंगे कल तक कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सुख पहुंचा रही हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दुख दे रही हैं, और फिर हम ये विचार करेंगे कि वास्तव में क्या उनसे हमें दुख मिल रहा है या हमने अपने मन में कुछ बना रखा है कि नहीं ये तो दुखी करेगी और ये तो सुखी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं पूछ सकता हूँ सवाल? हाँ जी जरूर। जी जी। कौन बोल रहे हैं? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जी जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका ये नंबर आज कुछ और आ रहा है फोन का। मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। जी जी जी। हाँ। सुख और दुख की आपने जो बात कही उसमें मुझे एक जो था संकोच था कि जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जी, वो एक्सपेक्टेशंस से अपने आप में ही अगर वो पूरी हो जाए तो उसको सुख मान लेते हैं, और अगर वो नहीं पूरी होती है तो वो एक दुख का कारण बन जाता है। जी। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना सही है कि गलत? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन भी एक मानसिक स्थिति ही है, हमने मन में ही बना रखा है। सामने वाले से हमने पूछा कि नहीं पूछा, और उससे अगर मान लीजिए हमने पूछ करके भी कुछ एक्सपेक्टेशन सेट कर ली तो वो भी अपने मन में ही की हुई है। तो मानसिक स्थितियां ही सुखों और दुखों का कारण होते हैं। और कोई भी आप किसी भी जीवन की परिस्थिति को ले लें, अंततोगत्वा जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज ओनली आवर माइंड जिसकी वजह से हम सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो हमें यही करना है, यही एक्सरसाइज है आज का, कि हमें यही विचार करना है अपने 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी लिस्टेड काम है उनमें, या साधन है हमारे घर में उनमें, जिनमें हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं जिनको हम यूज करते रहते हैं लेकिन हम कोई अनुभव नहीं करते, इट हैज बिकम ए रूटीन। लेकिन जो रूटीन से अलग है, जिसमें हम अनुभव करते हैं कि ये चीज अच्छी है और ये चीज खराब है,
उन पर जरा हम विचार करेंगे कि वास्तव में हमने सोच रखा है या वो खराबी है। ठीक। हाँ जी, और कोई प्रश्न? फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। मुझे एक्सपेक्ट करना ठीक है या नहीं? मतलब आशाएं रखना किसी से ठीक है या नहीं, ये भी पूछा उन्होंने। हाँ, नहीं रखना। हाँ जी, मेहता जी, छावड़ा जी। मेरा एक सवाल तो है, लेकिन पता नहीं, चलो ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। मतलब पूरी दुनिया के मतलब उसमें परिप्रेक्ष्य में हम अगर सोचें, सब कोई जानता है कि आज की जो कंडीशन है तो इतने खतरनाक वेपन्स बन चुके हैं, ये सब दुख का ही कारण है, सबको पता है जी। और फिर भी ये दुनिया में चली रही है और हर एक कोई, हर देश जी मतलब अपने न्यूक्लियर वेपन से या फिर जो भी अपनी सुरक्षा के लिए अच्छे से अच्छा वेपन खरीद रहा है जी, पूरा देश जी, जानते हुए भी कि ये सब दुख का कारण है जी। तो इसका मतलब क्या, मतलब इवन जो सबसे शक्तिशाली देश हैं वो भी जानते हैं, और आज विश्व में कई ऐसी जगहों पे इतना टेंस वातावरण बन चुका, कई जगहों पे, खाली एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे जी इतना टेंस वातावरण बन चुका है कि कहीं पे भी कुछ भी अगर गलती से भी वॉर शुरू हुई तो एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है जी। और ये नहीं कि सब जानते नहीं, सब जानते हैं जी, परंतु फिर भी उसकी तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। या तो उनमें समझ नहीं है, ये तो नहीं मान सकते कि समझ नहीं है जी। सब अच्छे देश हैं और फिर भी इस तरह का वातावरण बन रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है अविद्या। देखिए, जानकारी और विद्या ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने यही बात अभी आज बताने की कोशिश की है। हमें जानकारी है, ज्ञान है ईश्वर के बारे में कि ईश्वर है, ज्ञान है हमें इस बात का कि संसार के सब पदार्थ यहीं पर बने हैं, यहीं पर रह जाने, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, जानकारी के स्तर तक। जब तक जानकारी के स्तर तक है तब तक हम जानते हुए भी इन सब कार्यों में, होड़ों में लगे रहेंगे। ये जानकारी है उन सब के पास में इस बात की कि किन साधनों के द्वारा हम शक्तिशाली हो सकते हैं, और उस जानकारी के तहत वो उन साधनों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो विद्या उन्हें ये बता सके कि इन होड़ों के बावजूद भी आप जिस चीज को प्राप्त करना चाह रहे हैं, सुख और शांति, वो इन साधनों से नहीं मिलेगी, दूसरों को दबा करके नहीं मिलेगी, दूसरों पर विजय प्राप्त करके नहीं मिलेगी, वो अपने ऊपर विजय प्राप्त करके मिलेगी, अपनी इच्छाओं का दमन करके मिलेगी, और अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनको नियंत्रित करके मिलेगी। ये विद्या जब तक उनको नहीं प्राप्त होगी तब तक वो ऐसा नहीं कर। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं इसके लिए। भारतवर्ष में लाखों वर्षों से युद्ध नीति, युद्ध विद्या और शस्त्रों के बनाने का विज्ञान मौजूद था, और ये शस्त्रों के बनाने का विज्ञान, युद्ध नीति और युद्ध विद्या ऋषियों के पास में, जो हमारे वास्तव में वैज्ञानिक थे उस समय के, उन्होंने अनुसंधानों के माध्यम से वेदों के मंत्रों के जो अर्थ हैं उनको जान करके और उसको बनाया हुआ था। बहुत सारे साधन बनाए हुए थे, लेकिन वो साधन होते कहां थे? केवल और केवल उस वर्ग के पास में वो साधन रखे जाते थे जिनको आवश्यकता पड़ने पर रक्षार्थ युद्ध आदि करने हैं। ये सर्वसुलभ नहीं था कि जो चाहे पैसा देकर के खरीद ले और फिर उसका दुरुपयोग करे, और उन लोगों के ऊपर भी पूरा नियंत्रण रहता था कि वो केवल और केवल रक्षार्थ ही उसका उपयोग करेंगे, और जो लोग दूसरों को परेशान करने के लिए उसका उपयोग करते थे उन लोगों को राक्षस की संज्ञा दे दी जाती थी, और फिर सब लोग उनके विरुद्ध हो जाते थे, उन्हें दमन करने का, उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। ये तब भी होता था, तब भी शस्त्रास्त्र होते थे, सब कुछ होता था।
लेकिन नियंत्रित था। अब वो चीजें हो गई हैं अनियंत्रित, और अनियंत्रित होने के साथ साथ जो रोकने वाला, कंट्रोल करने वाला जो ऋषियों का, वैज्ञानिकों का जो दल था, अब वो भी उन्हीं मनोवृत्तियों का हो गया है जिन मनोवृत्तियों के वो युद्ध करने वाले राक्षस लोग हैं, और इसलिए अब ये अनियंत्रित हो गया है। तब नियंत्रण करने वाला कंट्रोल्ड था, खुद सेल्फ कंट्रोल था उसको, इसलिए वो दूसरों को भी कंट्रोल कर लिया करता था। आज स्थिति यह है कि वो दबाव में रुके हुए हैं कि भाई ऐसा ना हो कि इसके दुष्परिणाम हो जाएं या हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाए, इतना डर है इसलिए रुके हुए हैं। और नहीं अगर ऐसा हो, या ये जो अभी संयुक्त राष्ट्र के रूप में जो कुछ संस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ये अगर ना हो तो उनकी तो वृत्ति यही है कि आज के आज सब पे हमला करके सब पे कब्जा हमारा ही हो जाए। आप चीन को देखिए, उसकी विस्तारवादी नीति को देखिए, आप पूरी दुनिया पे वो चाहता है कि हमारा ही कब्जा हो, केवल दूसरा कोई हो ही ना, हमारे अधीन सारे के सारे चले। और वो निरंतर इस प्रयास में लगा हुआ है। कितने ही छोटे छोटे राज्यों को, देशों को उन्होंने अपने कंट्रोल में लेकर के रखा हुआ है। वो धन देते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं, परेशान करते हैं फिर उनको, और जैसा मनमाना करवाना होता वैसा करवाते हैं। तो ये जो भी है वो अविद्या के कारण से है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जैसे हमेशा बने रहेंगे, सदैव हम जीवित रहेंगे, और इन चीजों के माध्यम से ही हमको हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। और दूसरी बात देखिए, आज एक और परेशानी है लोगों के साथ में कि साधन तो आज भले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन साधनों के बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी वो डिप्रेस्ड हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आत्महत्या करते हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं और हार्ट अटैक से मरते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमारी जो प्राचीन विद्या थी उसको नहीं जानते। यहाँ के राजा एक आयु के बाद स्वयं ही राजपाट को छोड़ करके और साधना के लिए आगे चले जाते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी प्रकार से कोई किसी से आपाधापी नहीं करता था, और कोई डिप्रेशन का मामला भी नहीं होता था, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं डिप्रेस होने की। भाई जिस राज्य को हम अच्छी तरह से संभाल सकते हैं उसको हम संभालेंगे, हमसे अगर नहीं संभाला जा रहा तो हम योग्य व्यक्ति को बिठा देंगे। भरत ने देखिए, महाराज भरत जो थे चक्रवर्ती, उन्होंने क्या किया, उनकी संतान को जब उन्होंने देखा कि इस योग्य नहीं है कि वो राजपाट संभाल सके, तो उन्होंने योग्य भरद्वाज कुमारों को राज्य सौंप दिया। भारत का चक्रवर्ती साम्राज्य उनका स्थापित था इस विश्व में, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना सारा राजपाट उनको सौंप दिया कि भाई मेरी संतान इस योग्य नहीं है, आप चलाइए। तो जब त्याग की मनोवृत्ति होती है, या त्याग भी छोड़िए, हम कह रहे हैं केवल पदार्थों के विषय में ठीक ठीक जानकारी जब आपको होती है, तब आप इस तरह की वृत्ति में नहीं फंसते हैं। और केवल जानकारी आपको पदार्थों के विषय में है, लेकिन उनके संयोग वियोग की जानकारी या विद्या जिसे कहते हैं वो नहीं होती है, तो फिर इस तरीके के युद्ध के मैदान तैयार होते हैं। महाभारत के कारण भी यही थे। त्याग छोड़ करके लोलुपता जब आ गई, लालच जब आ गया एक के मन में, तो वो सबके लिए युद्ध का कारण बन गया। तो ये तो है, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, उनके पास जानकारी का अभाव ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक जानकारी का अभाव है, ऐसा है। अभी एक इसी के कंटिन्यू में थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा कि अभी आपने कहा भाई अविद्या, अभी एग्जांपल ले लीजिए भारत और चीन का जी। तो भारत ने मान लो जो अस्त्र जमा कर रखे थे, ठीक है, विद्या थी कि भाई विद्या है या थी, जो भी समझ लो कि भाई नहीं, इससे ज्यादा हमें और नहीं जोड़ना है जी। जब चीन से लड़ाई का माहौल बन गया तो हमने फिर इमीडिएटली और बढ़ाना शुरू कर दिया, विद्या होते हुए भी जी। ये विद्या है लेकिन अपने बचाव के लिए कि वो हमें मतलब बिल्कुल। तो इसको क्या कहेंगे? विद्या विद्या, है, फिर भी हम विद्या है। देखिए, आत्मरक्षा करने के लिए अगर आपको शत्रु की शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ रही है, तो इसकी वजह से आपका मनोवृत्ति खराब हो रही है, ऐसा नहीं है। आप तो शत्रु अगर आप पर आक्रमण करेगा तो आपको अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, और इसलिए जो भी शासन व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम शत्रु से। अच्छा एक बात बतलाइए, घर में मच्छर हो तो मच्छर के लिए आप क्या करते हैं? लाठी डंडा लाते हैं? नहीं। लेकिन वहीं घर में सांप निकल आए तो जैसा शत्रु होता है वैसा ही उसके प्रतिकार के लिए, उसका विरोध करने के लिए या उससे लड़ने के लिए आपको तैयारी करनी होती है। तो
तो आपने तो लड़ने की तैयारी की है प्रतिकार के रूप में, विरोध के रूप में, या उसने जब हमला किया तो अपने बचाव के रूप में। आपने आक्रमण के रूप में नहीं की। और जो आक्रमण करने की वृत्ति रखता है वो गलत है, उसकी प्रवृत्ति गलत है। और जो आत्मरक्षा की रखता है, अपनी प्रजा की रक्षा की रखता है, उसकी प्रवृत्ति खराब नहीं है। तो ये विद्या के अंतर्गत आएगा, ये युद्ध नीति के अंतर्गत आएगा, ये अविद्या के अंतर्गत नहीं आएगा। और जो कारण बिना कारण के ही दूसरों पे हमला कर रहे हैं, अपने साधनों को बढ़ा बढ़ा करके दूसरों पे दबाव डाल रहे हैं, वो गड़बड़। उससे क्लेश बढ़ेगा, उससे परेशानी बढ़ेगी। बढ़िया। चलिए, आज और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम समाप्त करते हैं आज की बात को यहीं पर। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आज बुधवार है, सायंकाल 8 बजे से 8:30 बजे तक फिर से एक सत्र रहेगा, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।